आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं क्योंकि तू अपने वचनों के प्रकाशन में हमें आगे बढ़ाता है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचन की सच्चाई के लिए। तू हमारे इस यात्रा में हमारी सहायता कर रहा है ताकि हम यहाँ से स्वर्ग तक जाने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारे हृदय को प्रकाशित कर और हमें भरपूर कर तेरे वचनों से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 से 9 वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 1 से 9 वाक्य तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, जो उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तीसरा वाक्य, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए जाए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। 7वां वाक्य, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। 9वां वाक्य, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आज हम इन वचनों से सीखेंगे और आज का विषय है मसीह के राज्य के लिए उसका उद्देश्यपूर्ण बुलाहट। मसीह के राज्य के लिए उसका उद्देश्यपूर्ण बुलाहट। जब हम पौलुस के बारे में सोचते हैं जिसने ये पत्री लिखी थी, हम जानते हैं कि उसे परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया था। जो कुरिन्थ के लोग थे, विश्वासी थे, उन्हें परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया था। उनके बुलाहट का एक उद्देश्य था। कईयों को प्रेरित करके बुलाया गया, एक पासवान या एक सेवक, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम भी परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए हैं। विश्वासियों को परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया है। जब हम अपने पापों से मुड़ जाते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर हमें अपने राज्य में बुलाता है। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसलिए हमारा बुलाहट जो उद्धार के लिए है वो परमेश्वर के राज्य के लिए है। मसीह हमें बताना चाहता है उस बुलाहट का उद्देश्य क्या है।
परमेश्वर हमें अपने राज्य में क्यों बुलाना चाहता है? जब हम उस बुलाहट को सुनते हैं और परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए जिम्मेदारी देता है। एक बार फिर आज का विषय है मसीह के राज्य के लिए उसका उद्देश्यपूर्ण बुलाहट। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है मसीह के सेवक की बुलाहट और समर्पण। मसीह के सेवक की बुलाहट और समर्पण। यहाँ पर पौलुस के बारे में कहा गया है, मसीह ने उसे बुलाया और उसने उस बुलाहट को स्वीकार किया। उसने अपने आप को समर्पित किया मसीह के सेवा के लिए। जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ समर्पित किया और उस बुलाहट को स्वीकार किया। दूसरा भाग बदले हुए आत्माओं की मंडली और पुष्टिकरण। बदले हुए आत्माओं की मंडली और पुष्टिकरण। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, उसके बुलाहट को उन्होंने स्वीकार किया और अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया। पौलुस के द्वारा इन लोगों का जीवन बदला और इन्होंने उस बुलाहट को स्वीकार किया और पूरी तरह से समर्पित हो गए। तीसरा भाग है समर्पित संतों पर अधिनिर्णय कृपोपहार। समर्पित संतों पर अधिनिर्णय कृपोपहार। ये ऐसे संत थे जिनके ऊपर परमेश्वर ने वरदान दिया था। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कई वरदान दिए। हम पहले भाग में आएंगे, उसमें हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 1 का पहला वाक्य। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया अपने कार्य के लिए। पौलुस एक सेवक था, एक प्रेरित था। जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से रास्ते में हुई तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा कि तुम कौन हो? तब यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु मसीह हूँ जिसको तू सताता है। यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और वो वहाँ पर गिर पड़ा और उसने यीशु मसीह को अपनाया। और यीशु मसीह ने उससे कहा, अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। उसने यीशु मसीह को अपना लिया। अब वो यीशु मसीह के लिए सेवा करने के लिए तैयार हो गया था। उसे यीशु मसीह ने अपने कार्य के लिए बुलाया। अब वो लोगों के पास गया दमास्कस में, जहाँ यीशु मसीह ने उसे भेजा था, और उसने लोगों को कहा कि यीशु मसीह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए और तुम परमेश्वर के बारे में जान सको। जब तुम यीशु मसीह को अपनाओगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी। वही पौलुस है जिसने ये कुरिन्थियों की नाम पत्री लिखी थी। पहले वाक्य में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। यहाँ देखते हैं उसका जीवन बदल गया था और यीशु मसीह ने उसे अपने कार्य के लिए बुलाया। पौलुस जान गया था कि ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर ने उसे बुलाया है प्रेरित होने के लिए। पौलुस के बारे में और बातें जानने के लिए हम उसके आत्मिक जीवन और सेवकाई के बारे में देखेंगे। हम उसके जीवन को इसलिए देख रहे हैं ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण हो सके और हम भी अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर सके। पौलुस तो चला गया, लेकिन हम इस संसार में हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, उसी प्रकार उसने हमें भी बुलाया है अपने कार्य के लिए। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मसीह ने हमें बुलाया है उसके कार्य के लिए। यहाँ पर पहले भाग में हम 7 बातें देखेंगे। पहला है
उद्धारकर्ता के खोजने के द्वारा उसका बदलाव, उद्धारकर्ता के खोजने के द्वारा उसका बदलाव। यीशु मसीह ने देखा साउल का जीवन सही नहीं था, वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, इसलिए यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसने उसे खोज डाला और उसे अपने कार्य के लिए बुलाया। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। 7वां वाक्य, जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। 9वां वाक्य, वे 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो हम बचाए जाएंगे। इसी प्रकार पौलुस का भी जीवन बदल गया था। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय का 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। 17वां वाक्य, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पर अब शाऊल को भाई कहा जा रहा है, क्योंकि उसका जीवन बदल चुका था। उसने यीशु मसीह को अपना लिया, अब वो यीशु मसीह के राज्य में था। गलातियों 1 का 15 और 16वां वाक्य। गलातियों 1 का 15 और 16वां वाक्य। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। दूसरी बात, आत्मा बचाने की सेवा के लिए उसकी बुलाहट, आत्मा बचाने की सेवा के लिए उसकी बुलाहट। यीशु मसीह ने उसे बुलाया ताकि वो लोगों के पास जाए, सुसमाचार का प्रचार करे और बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सके। प्रेरितों के काम 26 का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26 का 16वां वाक्य। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। यहाँ पर पौलुस बता रहा है
कि उसके साथ क्या हुआ जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया। तीसरी बात, पापियों के उद्धार के लिए उसकी चिंता। पापियों के उद्धार के लिए उसकी चिंता। रोमियो 9 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 9 का पहला वाक्य, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। रोमियो 10 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10 का पहला वाक्य, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। तीसरा वाक्य, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ऐसी चिंता दूसरों के लिए हमारे मन में भी होनी चाहिए कि दूसरे लोग उद्धार पाए। पहला कुरिन्थियों 9 का 16वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 9 का 16वां वाक्य, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। 19वें वाक्य से हम पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। 21वां वाक्य, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। चौथी बात, निस्वार्थ होकर सौंप देना। निस्वार्थ होकर सौंप देना। फिलिपियों 3 का 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 का 7वां वाक्य, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। 9वां वाक्य, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस बिना स्वार्थ के वो परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए अपने आप को उसने सौंप दिया। उसी का 14वां वाक्य, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिन बातों को मसीह ने उससे कहा था उन बातों को वो पूरा करना चाहता था। रोमियो 1 का 14 से 16 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 1 का 14वां वाक्य, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ,
क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामत है। पांचवी बात, दुखों के बावजूद जिम्मेदारी उठाना। दुखों के बावजूद जिम्मेदारी उठाना। जिस प्रकार पौलुस प्रेरित ने दुख उठाया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, उन दिनों में ऐसा दुख किसी और प्रचारक ने नहीं उठाया होगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के कार्य में लगा रहा। इसीलिए परमेश्वर हमसे भी कहता है, हम जो मसीह के लोग हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, बचाए गए हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हमें भी पूरे दिल से दुख संकट के बारे में सोचे बिना हमें परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना है। प्रेरितों के काम 26 का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26 का 19वां वाक्य, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिरा के योग्य काम करो। 21वां वाक्य, इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। इस भाग में छठी बात है, एक मन होकर आगे बढ़ना। एक मन होकर आगे बढ़ना। प्रेरितों के काम 26 का 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26 का 22वां वाक्य, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। इस भाग में 7वीं बात हम देखते हैं, उसके साथियों का बलिदान रूपी सेवा। उसके साथियों का बलिदान रूपी सेवा। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का पहला वाक्य, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। पहला कुरिन्थियों 16 का 15वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 16 का 15वां वाक्य, हे भाइयों, तुम स्तिफानोस के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। पौलुस के साथ जितने लोग थे वो सब सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार हो गए थे। ये सब पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार थे। इन सब का उद्देश्य एक था, दर्शन एक था कि ये सुसमाचार का प्रचार करेंगे। ये सब बातें हमारे लिए भी लिखी गई है ताकि हम इनके उदाहरण से सीख सके कि किस प्रकार हमें भी परमेश्वर के कार्य में लगे रहना है। विषय के दूसरे भाग में आएंगे, बदले हुए आत्माओं की मंडली और पुष्टिकरण। बदले हुए आत्माओं की मंडली और पुष्टिकरण। इसमें 3 भाग है। पहला भाग हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 1 का 2 से 6 वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 1 का 2 से 6 वाक्य तक। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो,
5वां वाक्य, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात, पाप से बाहर बुलाया हुआ कलीसिया। पाप से बाहर बुलाई हुई कलीसिया। हम ऐसे लोग हैं जो बाहर बुलाए गए हैं। अंधकार से हमें ज्योति में लाया गया है। पाप से निकालकर हमें उद्धारकर्ता के पास लाए गए हैं। संसार से हमें बुलाया गया है परमेश्वर के पास। बुरी आदतों से, बुरी बातों से, मूर्ति पूजा से हमें बाहर निकाला गया है। प्रेरितों के काम 15 का 14वां वाक्य। प्रेरितों के काम 15 का 14वां वाक्य। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। जब आपको पुराने जीवन से, पाप से, बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर अपने राज्य में लाता है, परमेश्वर हमें अपने लोग बना लेता है। 2 कुरिन्थियों 6 का 17 और 18वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 6 का 17 और 18वां वाक्य। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है हमें पाप से, बुराई से निकलना है, और इसी प्रकार परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं, मसीहों को संत बनाने की बुलाहट। मसीहों को संत बनाने की बुलाहट। 1 कुरिन्थियों 1 का 2 वाक्य। 1 कुरिन्थियों 1 का 2 वाक्य। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। जितने लोग कहते हैं मेरा नया जन्म हुआ है, मैं अब मसीह के कार्य में आ गया हूँ, ऐसे लोगों को, पवित्र लोगों को परमेश्वर बुला रहा है। ऐसे लोगों को मसीह संत बनाने के लिए बुलाता है। रोमियो 1 का 7वां वाक्य। रोमियो 1 का 7वां वाक्य। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर ने आपको पाप से, पुराने जीवन से, मूर्ति पूजा से, अन्य जातियों के बीच में से बुलाया है ताकि आपको संत बना सके। इफिसियों 5 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का पहला वाक्य। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। पहला पत्रस 1 का 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 का 15वां वाक्य। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है,
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तीसरी बात, चुने हुए, शुद्ध और पवित्र किए हुए। चुने हुए, शुद्ध और पवित्र किए हुए। पहला कुरिन्थियों 1 का दूसरा वाक्य, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मसीह हम सबको बुलाता है ताकि हम संत बनाए जाए। जो परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं उन्हें पश्चाताप करना है और वापस परमेश्वर के पास आना है। इसी के 5वें वाक्य में लिखा है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। छठा वाक्य की मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। ये चुने हुए लोग थे, पवित्र थे, शुद्ध थे। इसी अध्याय का 27वां वाक्य, पहला कुरिन्थियों 1 का 27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन एक उद्देश्य के लिए चुना है। वो चाहता है कि हम संत बनाए जाए। पहला कुरिन्थियों 6 का 11वां वाक्य, पहला कुरिन्थियों 6 का 11वां वाक्य, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मसीह ने हमें बुलाया है और हमें मसीह में बने रहना है। इफिसियों 1 का 4था वाक्य, इफिसियों 1 का 4था वाक्य, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इफिसियों 5 का 25 से 27वें वाक्य तक पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 25वां वाक्य, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27वां वाक्य, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पहला पत्रस 2 का 9वां वाक्य, पहला पत्रस 2 का 9वां वाक्य, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। विषय के तीसरे भाग में आएंगे समर्पित संतों पर अधीर निर्णय कृपोपहार। पहला कुरिन्थियों 1 का 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 का 7वां वाक्य, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। 9वां वाक्य, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। जब हम कोरिन्थ की कलीसिया और हमारी कलीसिया की ओर हम देखते हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है जो वो पूरा करना चाहता है। इस भाग में पहली बात, अनुग्रह से भरे हुए पुत्र। अनुग्रह से भरे हुए पुत्र। पहला कुरिन्थियों 1 का 3 और 4 वाक्य। पहला कुरिन्थियों 1 का 3 और 4 वाक्य।
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर की ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हमेशा बना रहना चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हम एक धर्मी जीवन बिताते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा हम जयवंत होते हैं। हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान हो जाता है। दूसरी बात है वरदानों से भरपूर सेवक। वरदानों से भरे हुए सेवक। पहला कुरिन्थियों 1 का 5वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 1 का 5वां वाक्य कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, ताकि जब दूसरे हमें देखें तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करे। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 8वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 8वां वाक्य। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। उसी का 11वां वाक्य। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कि हम उसके कार्य को सही रीति से करें और पूरा कर सके। तीसरी बात, उसके भलाई से बचे हुए। पहला कुरिन्थियों 1 का 6वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 1 का 6वां वाक्य कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। दूसरा कुरिन्थियों 1 का 12वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 1 का 12वां वाक्य क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसे पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। चौथी बात, खोजने वाले वरदानों से भरे हुए। खोजने वाले वरदानों से भरे हुए। पहला कुरिन्थियों 1 का 7वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 1 का 7वां वाक्य। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है। लूका 24 का 49। लूका 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाऊं तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये आत्मा के फल थे जो कुरिन्थ के लोगों में था। प्रेरितों के काम 2 का 38वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 38वां वाक्य। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। इस दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपने कार्य के लिए अपने लिए बुलाया है। आज भी अगर हम सचमुच में बचाए गए हैं, हम प्रार्थना में अपना समय लगाते हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उंडेलेगा। हमें पूरी तरह से अपने पुराने पापों को छोड़ना है, हमारे जिद्दी स्वभावों को हमें छोड़ना है, तब परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर करेगा।
फिर आत्मा के फल हमारे जीवन में होंगे और लोग हमारे बारे में गवाही देंगे। पांचवी बात, संत जो उसकी महिमा का उम्मीद रखते हैं। पहला तेसलोनिकियों 1 का 10वां वाक्य, पहला तेसलोनिकियों 1 का 10वां वाक्य। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। कुलुसियों 3 का 4था वाक्य, कुलुसियों 3 का 4था वाक्य। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कोरिन्थ के विश्वासी लोग शुद्ध किए लोग थे और कलीसिया में स्थिर थे। छठी बात, प्रभुता में शुद्ध और स्थिर किए हुए। प्रभुता में शुद्ध और स्थिर किए हुए। पहला कुरिन्थियों 1 का 8वां वाक्य, पहला कुरिन्थियों 1 का 8वां वाक्य। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यही परमेश्वर का उद्देश्य है हम सब के लिए, कि हम बचाए जाए और परमेश्वर में स्थिर रहे। दूसरा पत्रस 1 का 3 और 4 वाक्य, दूसरा पत्रस 1 का 3 और 4 वाक्य। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामत ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। चौथा वाक्य, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव से संभागी हो जाओ। जब ईश्वरीय स्वभाव हम में होता है तो हम पाप में नहीं गिरते। हम परेशानियों से, शैतान की चालाकियों से परेशान नहीं होते हैं। दूसरा पत्रस 3 का 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 का 11वां वाक्य। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गुण बहुत ही तत्व होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। 14वां वाक्य। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। 7वीं बात, परमेश्वर के चुने हुए स्थिर जन। परमेश्वर के चुने हुए स्थिर जन। पहला कुरिन्थियों 1 का 9वां वाक्य, पहला कुरिन्थियों 1 का 9वां वाक्य। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर अपने वायदों में, अपने बुलाहट में, सब बातों में वो विश्वास योग्य है। इब्रानियों 10 का 23वां वाक्य, इब्रानियों 10 का 23वां वाक्य। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हमें डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। पहला तेसलोनिकियों 5 का 23 और 24वां वाक्य। पहला तेसलोनिकियों
5 का 23वां वाक्य, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से वायदे दिए हैं। चंगाई का वायदा, छुटकारे का वायदा, बहुतायत से आशीषों का वायदा उसने हमें दिया है और वो हमारे जीवन में पूरा करेगा क्योंकि वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए हमें चुना है और हमें भी विश्वास योग्यता में हो करके उस कार्य को पूरा करना है। परमेश्वर ने हमें संसार से बुलाया है, पापों से बुलाया है, हमें अलग किया है, अंधकार से हमें ज्योति में लाया है। इसलिए हमें उसके बुलाहट को विश्वास योग्यता से मानना है और उसके वचनों पर चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। परमेश्वर ने हम सबको एक एक करके बुलाया है, एक परिवार होकर के बुलाया है, पूरी कलीसिया को अपने कार्य के लिए बुलाया है और हमें विश्वास योग्यता से उस कार्य को करना है क्योंकि जिसने वायदा किया है वो विश्वास योग्य है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह और भलाई हम पर बहुतायत से डालेगा। हमें परमेश्वर से विनती करनी है, जब हम खटखटाएंगे वो दरवाजे को खोलेगा, जब हम ढूंढेंगे हम पाएंगे, जब हम मांगेंगे हमें मिलेगा। इसलिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे वचनों के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर जो तूने हमें सिखाया है पौलुस के बारे में, जिस प्रकार तूने उसके जीवन को बदला। यीशु मसीह आज भी तू ऐसा ही है, तू कभी नहीं बदलता और हम स्वीकार करते परमेश्वर जिन बातों को हमने सीखा है। परमेश्वर हम तेरी स्तुति आराधना करते, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह, जो बातें तूने पुराने समय में लोगों के जीवन में किया, आज भी तू हमारे जीवन में कर सकता है। परमेश्वर अपना अनुग्रह, तेरा प्रेम और हमारे जीवन में बढ़ा ताकि हम पूरी तरह से समर्पित हो जाए। तेरे उद्देश्य को पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तूने हमें पापों से, इस संसार की बातों से छुड़ाया है। हम वापस उन बुरी बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन तुझ में हम स्थिर रहेंगे और तेरे राज्य के योग्य होंगे। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे संत बने रहेंगे। तेरी भलाइयाँ, तेरी प्रभुता हमारे जीवन में बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम से हर समय हम एक पवित्रताई का जीवन बिताएंगे। तूने हमें चुना है और हम उस बुलाहट में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जो वायदे तूने हमारे जीवन में दिए हैं, हमें अनुग्रह दे ताकि हम तुझ पर भरोसा रख सके और तेरे वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारी कमज़ोरियों को तू सामत में बदल दे, हमारे अज्ञानता को ज्ञान में तू बदल दे। अपने प्रकाशन में तू हमें बनाए रख और तुझ में हम स्थिर बने रहे यीशु मसीह के नाम से। हर समय उद्धार पाए हुए, शुद्ध किए हुए, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे हुए तेरे संतान हम बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर समय हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।